उम्मीद पोर्टल पर मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। वक्फ इमलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह की दी गई मोहलत। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने जुमे के रोज ऐलान किया है कि वक्फ इमलाक की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर आज से 3 माह तक ना कोई जुर्माना आयद किया जाएगा और न ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगरचे वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन की मुकर्ररा मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो गई है, लेकिन मरकज ने जमीनी हक़ायक़ और नुमाइंदों के मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए ये नरमी फराहम की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि आज आखिरी दिन है, लेकिन लाखों इमलाक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। कई अराकीन पार्लियामेंट और कम्युनिटी नुमाइंदों ने बताया है कि मुतवल्लियों को अमल मुकम्मल करने में हकीकी मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसीलिए हुकूमत ने 3 माह तक कोई कार्रवाई न करने का किया है फैसला। खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र ने कहा है कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उन्हें इस्तीफा देने का हुक्म दें तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने वादे किया है कि ताहाल इस्तीफे का मामला बाज़ाब्ता तौर पर ज़ेर बहस नहीं आया। वो ये बात सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कह रहे थे जो उनके खिलाफ जारी नाअहली की कार्रवाई से मुताल्लिक़ थे। डी नागेंद्र ने हिमायतनगर और नारायणगुड़ा में 1 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत के ड्रेनेज और सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में अपने दलाइल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी सियासी जद्दोजहद पर एतमाद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना और जीत कर वापस आना उनके खून में है। उन्होंने याद दिलाया कि वो अब तक 11 बार इंतखाबात लड़ चुके हैं। दानम नागेंद्र ने बताया है कि उन्होंने पार्टी इन्हिराफ के मामले पर अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट और असेंबली स्पीकर के ज़ेर इल्तिवा है। आंध्र प्रदेश में स्क्रब टाइफ्स तेजी से फैल रही है, जिसके बाइस अवाम में शदीद तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस मोदी बीमारी से हलाकतों की तादाद बढ़कर 5 हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक विजयनगरम, पालनाडु, बापटला और नेल्लोर अजला में अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि कई मरीज सरकारी व खानगी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्क्रब टाइफ्स ज़्यादातर झाड़ियों और घास वाले इलाकों में पाए जाने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है और तेज़ बुखार, शदीद जिस्मानी दर्द, सर दर्द, कमज़ोरी और जिस्म पर सुर्ख धब्बे उसकी नुमाया अलामत है। डॉक्टरों के मुताबिक इलाज में ताख़ीर और अलामत को नज़रअंदाज करने की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है। लिहाजा शहरी किसी भी किस्म की बुखार की कैफियत या मुश्तबा अलामत ज़ाहिर होने पर फौरी टेस्ट करवाएं और अस्पताल से रुजू करें। रियासती हुकूमत ने तमाम हॉस्पिटल्स को खुसूसी अलर्ट जारी करते हुए ज़रूरी दवाओं और टेस्टिंग किट्स की दस्तियाबी बढ़ाने और मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड कायम करने की हिदायत दी, जबकि महकमे सेहत ने अवाम को घास या जंगली इलाकों में जाने से एहतियात बरतने और सेहत के मुतालिक किसी भी मुश्तबा सूरत हाल को हरगिज़ नज़रअंदाज न करने का मशवरा दिया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को म्यांमार के मायावाड़ी इलाके ले जाकर वहां साइबर क्राइम रैकेट्स में जबरन काम करवाते थे। ये गिरफ्तारियां BNS इमिग्रेशन एक्ट और IT एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत अमल में आई। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन में गोवर्धन B मदनलाल, मैक्स, सुगना सुधीर कुमार और गंगालाल नवीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये अफराद नौजवानों को गैर मुल्की मुलाजिमतों का झांसा देकर पैसे वसूल करते, पासपोर्ट जब्त करते और उन्हें म्यांमार पहुंचाने के बाद ऑनलाइन जालसाजी के नेटवर्क्स में धकेल देते। 2 मुतासरीन शरण और जीवन रेड्डी मायावाड़ी में हिरासत के दौरान म्यांमार आर्मी के हाथ लगने के बाद फरार होने में कामयाब हुए और वजारत दाखिला की मदद से हिंदुस्तान वापस लाए गए। वाददा तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने वापस आने वाले 45 मुसाफिरीन के बयानात कलमबंद किए, उनके हालात का डेटा हासिल किया और एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी। तहकीकात से पता चला है कि स्मगलर्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली इश्तिहारात जारी करते थे, जिनमें नौजवानों को बैरून मुल्क हाई पे डेटा एंट्री जॉब्स का लालच दिया जाता था, मगर म्यांमार पहुंचते ही उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो सरमाकारी के नाम पर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स, OTP हासिल करने के तरीके, रोमानवी फ्रॉड और दूसरे ऑनलाइन जराइम जैसे गैर कानूनी धंधों में हिस्सा ले। जुमेरात की शाम अशोकनगर में एक बाइक सवार मुलजिम ने बैंक से रकम निकालकर निकलने वाले 65 साला शख्स से नकदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गया, जिससे इलाके में खौफ व तशवीश की फिजा पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश्वर राव, जो कि काकतिया सीमेंट के रिटायर्ड मुलाजिम और सनेवा रेड्डी नगर की रिहायशी है, ने एक खानगी बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाले थे। वो रकम लेकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक बाइक सवार पीछे से आया और बैग छीना और फरार हो गया। शिकायत दर्ज होने के बाद दोमलगुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम की शिनाख्त के लिए करीब में लगे CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है, ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में चंद आवारा नौजवानों की गुंडागर्दी का वाकया सामने आया, जिसने मुकामी शहरियों में खौफ व हरास पैदा कर दी। बताया जा रहा है कि डेयरी फार्म से मेहदीपट्टम जाने वाली सड़क पर कुछ नौजवानों ने सड़क पर खुलेआम हंगामाराई की। तफसीलात के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर सवार चंद नौजवानों ने न सिर्फ तेज रफ्तारी से गाड़ियां दौड़ाई, बल्कि एक बेजुबान घोड़े को भी बुरी तरह से हाँकते हुए सड़क पर शदीद अफरा तफरी फैला रहे थे। वीडियो में देखा गया है कि नौजवानों का एक ग्रुप निहायत खतरनाक अंदाज में घोड़े का इस्तेहसाल करते हुए गाड़ियों के दरमियान घूम रहा था। उनकी हरकत से न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार मुतासिर हुई, बल्कि राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों ने राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस से मुतालबा किया है कि उन नौजवानों की फौरी निशानदही की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी अफराद के मुताबिक अगर वक्त पर कार्रवाई न की गई तो ऐसे वाकयात इलाके के अमन और ट्रैफिक निज़ाम के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। आज सुबह की अवलिन सातों में पुराने शहर के शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े अलीनगर कालापत्थर के इलाके में प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोले बड़ी तेजी से फैल गए, जिसके बायस इलाका मकीनों में तशवीश पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी, जिसके बाद फायर इंजनों की टीमें मौके पर पहुंचकर सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पाने की कार्रवाई जारी रखी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हादसे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासिर अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी माली इमदाद करे, क्योंकि अचानक पेश आए इस हादसे ने उन्हें शदीद मुआशी नुकसान से दो चार कर दिया है। हैदराबाद में मुसलसल पेश आने वाले आतिशबाजी के वाकयात ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चल्लाकलूरपेट के गनपावरम गांव में बाईपास रोड पर जुमेरात की रात खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टरों के सामान से भरे एक कंटेनर को कार ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की शिनाख्त राम रेड्डी, शिवरात्रि महेश, श्रीकांत और यशवंत साई के तौर पर हुई है। जख्मियों में कार्तिक और चलपति शामिल है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तारी हादसे की बुनियादी वजह बताई जा रही है। मुसाफिर गुंटूर से पालनाडु की जानिब सफर कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना के जगत्याल शहर में जायदाद अपने नाम करने के लिए वालिदैन को सताने वाले बेटे को 1 माह की जेल की सुनाई गई सजा। वालिदैन की खिदमत देखभाल से गफलत बरतते हुए उनकी जायदाद अपने नाम रजिस्टर करने के लिए मुसलसल हरासा करने वाले बेटे को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। जगत्याल फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट श्रीनिजा कोहिकार ने जुमेरात को फैसला सुनाते हुए मुलजिम रमेश को 1 माह की सादा कैद और 500 रुपए जुर्माना आयद किया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल शहर से ताल्लुक रखने वाली सत्यावती और ब्रह्मानंदम के बेटे रमेश ने तवील अरसे से ज़ईफ वालिदैन की देखभाल न करते हुए उनके नाम पर मौजूद रिहायशी मकान को अपने नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाल रहा था। इस रवैये से तंग आकर खातून सत्यावती ने गुज़िश्ता दिनों जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात मुकम्मल की और सबूतों के साथ चार्जशीट अदालत में पेश किया। तमाम शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद अदालत ने वालिदैन को नजरअंदाज करते हुए उन्हें ज़हनी अजियत देने के जुर्म में रमेश को सजा सुनाई। अदालती फैसले को वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने टास्क फोर्स ईस्ट जोन की मदद से मनसूबबंद कत्ल के एक संगीन मुकदमे को निहायत तेजी से हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात में धूलपेट के रहने वाले 58 साल मग्गू सिंह को 1 दिसंबर को तारनाका के मकाम पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस के सामने चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि मुलजिम नंबर 1 43 साल गौस को शुबा था कि मकतूल उसके घर वालों पर काला जादू कर रहा है। उसके मुताबिक घर की माली हालत बिगड़ रही थी और उसके बीवी के मुतालिक अफवाहें भी फैलाई जा रही थी। उन्हीं शुबात ने उसे इंतकाम लेने पर मजबूर किया और उसने मुलजिम नंबर 2 शोएब और इलियास के साथ मिलकर कत्ल की साजिश तैयार की। पुलिस के मुताबिक मंसूबे के तहत मुलजिम नंबर 2 ने मकतूल को होटल लेन पर बुलाया, जहां पहुंचते ही मुलजिम नंबर 1 ने आहनी राड से उस पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बाद मुलजिमीन मकतूल को कार में डालकर तारनाका की तरफ ले गए, जहाँ गौस ने गला काट कर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद नाश को वहीं फेंककर मुलजिमीन फरार हो गए और कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार अपने घर के करीब छुपा दिए। बावसूख इत्तलात की बुनियाद पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस, नलाकुंटा पुलिस और टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तमाम 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद बिलखुसूस स्कॉलरशिप के मुसलसल तातुल ने तेलंगाना के हज़ारों तलबा और दीगर तरक्याती मनसूबों को शदीद मुतासिर किया। लोकसभा में पेश किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार से इंकिशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत तेलंगाना को 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। जिस हल्के लोकसभा नलगुंडा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रघुवीर रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरेन रिजिजू ने वादे किया है कि साल 2022 से साल 2025 तक 3 सालों के दौरान तेलंगाना
तेलंगाना को प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम फंड्स की मद में कोई रकम जारी नहीं की गई। इसके अलावा अक़लियती तलबा के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमात भी साल 2021-22 के बाद से मंजूर नहीं की जा रही है, जिससे तेलंगाना के हजारों तलबा तालीम के अहम मराहिल में मुश्किलात से दो चार हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सिविल सर्विसेज मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई उम्मीदवारों को फीकस 1 लाख रुपये अदा किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस इम्तिहानात में मुंतखब 50 उम्मीदवारों को फीकस 1 लाख रुपये का चेक हवाले किया। राजीव गांधी अभय हस्तम स्कीम के तहत उम्मीदवारों की माली मदद की जा रही है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो बेहतर अंदाज में इंटरव्यू का सामना करें। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज मेंस और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई तमाम उम्मीदवारों को हुकूमत से माली मदद की जा रही है।